इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट यूजी परीक्षा पर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात कही गई है। सरकार ने कहा है कि जब तक ये सबूत नहीं मिल जाते कि पूरे भारत में पेपर लीक हुआ है, तब तक पूरी परीक्षा को रद्द करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और परीक्षा रद्द करना लाखों होनहार छात्रों के साथ धोखाधड़ी होगी। सरकार ने कोर्ट में पक्ष रखा है कि परीक्षा को रद्द करना सही नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश में इस तरह के सबूत नहीं मिले हैं। अगर पूरे देश से इस तरह के सबूत मिलते कि पेपर लीक हुआ है, तब परीक्षा को रद्द करना सही फैसला होता। अभी ऐसा करने से होनहार छात्रों के साथ ये धोखाधड़ी होगी, क्योंकि रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। इस वजह से जहां पेपर लीक हुआ या जहां इस तरह के सबूत मिले हैं, वहीं तक सीमित रहना चाहिए ये मामला। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा है, ये आपको बता देते हैं। सरकार ने कहा है कि लीक के सबूत मिलने तक परीक्षा रद्द करना सही नहीं होगा। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि बिना सबूत पूरी परीक्षा को रद्द कर देना ठीक फैसला नहीं होगा। नीट यूजी के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, सरकार की तरफ से बताया गया। परीक्षा रद्द करना लाखों होनहार छात्रों के साथ धोखाधड़ी होगी। परीक्षा रद्द करना लाखों छात्रों के साथ धोखाधड़ी, सरकार का पक्ष यह है, इस वजह से होगी क्योंकि पूरे देश में इस तरह के सबूत नहीं मिले हैं। कुछ जगहों से सीमित जानकारी मिली है कि वहीं पर इस तरह के पेपर लीक हुए हैं, सरकार का ये कहना है। इस वजह से पूरे देश के लिए सभी छात्रों का नीट यूजी का अगर परीक्षा को रद्द किया जाता है तो ये उनके साथ धोखाधड़ी होगी, होनहार छात्रों के साथ, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सरकार का ये पक्ष है और सरकार ने ये पक्ष कोर्ट के सामने रखा है। सरकार का पक्ष ये है कि क्योंकि लीक के सबूत पूरे देश में इस तरह के सबूत सामने नहीं आए हैं, ये सीमित हैं, और इस वजह से ये फैसला करना कि नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए या इसकी मांग करना ठीक नहीं होगा। सरकार का पक्ष ये है कि इस तरह के सबूत नहीं मिले हैं पूरे देश से, यानी पूरे देश में जो परीक्षा कराई गई थी वो पूरी तरह से सही है। इस वजह से सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा जा रहा है। तो ये बड़ी बात इस वक्त थी कि नीट यूजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा है और सरकार का पक्ष ये है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। सरकार का तर्क ये है कि परीक्षा को रद्द इस वजह से नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पूरे देश से इस तरह के सबूत नहीं मिले हैं कि नीट यूजी की जो परीक्षा है वो उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी और उसमें पेपर लीक किया गया था। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा है और सरकार लगातार यही सरकार का स्टैंड है और यही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कहा है कि परीक्षा को रद्द करने का फैसला करना या मांग करना सही नहीं है क्योंकि पूरे देश से इस तरह के सबूत नहीं मिले हैं। बिल्कुल सुमेरा, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दाखिल किया गया है उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अभी कुछ राज्यों से ये स्पष्ट हुआ है कि वहां पर पेपर लीक हुआ है और जांच अभी चल रही है। जब तक ये पूरी तरह से स्पष्ट ना हो जाए कि पैन इंडिया यानी कि पूरे देश में पेपर लीक हुआ है, तब तक ऐसा किया जाना यानी कि परीक्षा रद्द किया जाना होनहार छात्रों के साथ एक तरह से धोखा होगा, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी करके मेहनत से परीक्षा दी थी और इसके बाद अब जबकि परीक्षा का परिणाम भी सामने आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा अगर रद्द की गई तो उनके साथ गलत होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले जांच में ये स्पष्ट होने तक कि पूरे देश में ऐसा हुआ है या नहीं, इसका मौका सरकार को दे। सरकार का कुल मिलाकर के हलफनामे में ये कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में जो कानून बनाया गया है भविष्य में ऐसी स्थितियां सामने नहीं आएंगी, क्योंकि कानून बहुत सख्त है। साथ ही एनटीए में सुधार के लिए और सुझाव के लिए जो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है उसका भी जिक्र हलफनामे में शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। जस्टिस ऑफ इंडिया की 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई करेगी, जिसमें देखना ये होगा कि हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है और सरकार की ओर से जो ये स्पष्ट किया गया है कि अभी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। जी पीयूष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सरकार का पक्ष ये है कि इस तरह का फैसला अभी लिया जाना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे कोई सबूत नहीं है। सरकार की तरफ से जो रखा गया है पक्ष, उस पर सुप्रीम कोर्ट में अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या पक्ष रहता है। लेकिन नीट के छात्रों से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नीट पीजी परीक्षा की तारीख का ऐलान हो चुका है। नीट पीजी की परीक्षा अब 11 अगस्त को होगी। 2 शिफ्ट में ये परीक्षा होगी। पहले ये परीक्षा 22 जून को होनी थी, जिसे रद्द कर दिया गया था और अब अगली तारीख घोषित कर दी गई है, यानी 11 अगस्त को नीट पीजी की परीक्षा होगी।
नीट यूजी की परीक्षा को लेकर सुनवाई चल रही है और नीट पीजी की जो परीक्षा है, जो पहले 22 जून को होनी थी, जिसे रद्द किया गया था, वो अब नई तारीख के साथ 11 अगस्त को होगी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ गए। कुमार, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की जानकारियां सामने आ रही थी परीक्षा में पेपर को लेकर और अलग अलग जानकारियां लीक होने को लेकर, इस वजह से 22 जून को परीक्षा को रद्द किया गया था। अब अगली तारीख सामने आ गई है 11 अगस्त की। क्या अब तैयारियां की गई हैं? क्या और पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं? क्या इसको लेकर कोई और जानकारी है कि किस तरह से और पुख्ता करने की कोशिश की गई है पूरे सिस्टम को? देखिए सुमेरा, इस परीक्षा को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर सेल के रिकमेंडेशन के बाद रद्द किया गया था, वो भी एकदम अंतिम मतलब समय में। अब दोबारा से केंद्रीय गृह मंत्रालय में इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में यह तय किया गया है कि इसके सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए, जिससे कि डार्क नेट से लेकर तमाम तरह के कहीं भी किसी भी तरीके का पेपर लीक ना हो। तो बाकायदा अब ये तय किया गया है कि एग्जामिनेशन के महज 3 घंटे पहले ये पेपर तैयार होगा। मतलब सवाल जो है सिर्फ 3 घंटे पहले तैयार होगा। 10 बजे से एग्जाम है तो सुबह 7 बजे सवाल तैयार होगा और सिंगल सर्वर से इंक्रिप्टेड वे में सवाल जो है वो सेंटर तक जाएंगे, और सेंटर में खास तरह का कोड डाला जाएगा, जिसके बाद फिर से ये सवाल ओपन हो। तो इस तरह की जो व्यवस्था की गई है, ये अपने आप में काफी फुल प्रूफ सिस्टम करने का दावा किया गया है और बाकायदा इसके लिए TCS जो कंपनी है उसको सारा ठेका दिया गया है और बताया जा रहा है कि सवालों के जो फिर आंसर शीट होंगे वो राष्ट्रीय परीक्षा परिषद के जो दफ्तर है वहाँ आंसर शीट की जांच भी होगी। 11 अगस्त को यह परीक्षा होगी और 15 अगस्त को जो है इसका परिणाम आ जाएगा। तो इस तरीके से सरकार का दावा है कि ये पहला एग्जाम हो रहा है जब हाल फिलहाल के दिनों में कई सारी परीक्षाएं रद्द हुई, कई सारे परीक्षाओं में घोटालों के आरोप लगे, तो पहला परीक्षा हो रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार की कोशिश है कि अब आने वाले परीक्षाओं को फुल प्रूफ सिस्टम से बनाया जाए ताकि किसी भी तरह की पेपर लीक की कोई बात ना हो। सुमेरा जी कुमार, तो सरकार की तरफ से कोशिश ये, क्योंकि ये तमाम जो जानकारियां सामने आई, परीक्षाएं हुई जिनको लेकर अलग अलग पेपर लीक की या गड़बड़ियों की जानकारी सामने आई, उसके बाद ये पहली परीक्षा होगी जो अब 11 अगस्त को होगी। इसको लेकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है, इसको लेकर तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये दो खबर इस वक्त परीक्षाओं से जुड़ी हुई। पहली जानकारी जो हमने आपको दी वो ये कि नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी हुई जानकारी, जिसमें परीक्षा रद्द ना हो, ये सरकार की तरफ से कहा गया है, सरकार का ये पक्ष है। दूसरी तरफ जो परीक्षा 22 जून को होनी थी नीट पीजी की परीक्षा, वो अब 11 अगस्त को होगी और उसके लिए बहुत ज़्यादा बंदोबस्त किए गए हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियाती कदम उठाए गए हैं ताकि फिर इस तरह की घटना सामने ना आए, फिर इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने ना आए जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। हमारे साथ पीयूष एक बार फिर जुड़ गए हैं। नीट यूजी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया, उस पर और जानकारी के साथ पीयूष हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, सरकार की तरफ से सिर्फ यही नहीं कहा गया है जो आप पहले भी जानकारी हमें दे रहे थे, सरकार की तरफ से ये तो कहा ही गया है कि सरकार का रुख और पक्ष ये है क्योंकि बहुत लिमिटेड या किसी एक जगह पर या एक या दो जगह पर इस तरह की जानकारी सामने आई है तो सिर्फ वहीं तक सीमित रखना जाना चाहिए मामले को, पूरे देश की परीक्षा को रद्द किया नहीं जाना चाहिए। उसको लेकर भी क्या सरकार की तरफ से कुछ बताया गया है कि कितनी जानकारी उनके पास है, कितना एरिया है जो या कितने जगह हैं जहां पर इसका असर था जो लीक हुआ? कहा गया है सीधे तौर पर कि परीक्षा को अभी रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पैन इंडिया स्तर पर ये नहीं सामने आया है कि अभी पेपर लीक हुआ है, सिर्फ कुछ राज्यों तक ये घटना सीमित है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ये चाहती है कि अभी परीक्षा रद्द नहीं की जाए और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन्होंने ये पक्ष रखा है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है इस मामले में 8 जुलाई को। इसके अलावा तमाम तथ्य सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार की ओर से रखे गए हैं, जिसमें यह भी बताया गया है कि अब तक सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं, जैसे सीबीआई जांच और सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसके अलावा राज्यों से जो अभी तक छानबीन में सामने आया है, वो भी सब कुछ इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया है। चूंकि 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय बेंच के सामने ये सुनवाई होगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ही ये तय करेगी कि इस मामले में आगे क्या किया जाना है। यही वजह है कि अब तक जो 2 दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल हुई हैं, उस पर जवाब में, एक संपूर्ण जवाब में सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उसकी नियति अभी ये नहीं है कि वो परीक्षा रद्द करे, लेकिन
इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली जी बात होगी। पीयूष, अब सुप्रीम जी, कोर्ट का रुख क्या रहता है 8 जुलाई को, वो देखना बहुत जरूरी होगा। मांग अलग अलग याचिकाओं में की गई थी कि रद्द किया जाए नीट यूजी की परीक्षा को। सरकार का लगातार यही पक्ष रहा है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में पेपर लीक जैसी घटना